दोस्तों, श्रावस्ती नगरी में शाह गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह बहुत जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे शाह गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी बहुत ही गरीब घराने की थी, इसलिए उसके ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी को एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन उसकी किस्मत को यह मंजूर नहीं था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में कोई आदर नहीं होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब पता नहीं ये मेरे शिशु को कहाँ छोड़ के आएंगे। गौतमी अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लेकर उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी मजाक करके उसका मजाक उड़ाते और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी कोई दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इस बेचारी का क्या दोष है। यह पुत्र शौक से पागल हो गई है। इसकी दवा भगवान बुद्ध को छोड़कर और किसी के पास नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि तुम बुद्ध भगवान के पास जाओ और उनसे पूछो, उनके पास तुम्हारी समस्या का हल जरूर होगा। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले भगवान बुद्ध के पास पहुंची, जहां पर वो पालथी मारे बैठे थे, और उनका अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा, तूने अच्छा किया जो तू यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, उस घर से राई के दाने मांग ला, फिर मैं तुझे दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए जल्दी से गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया। उसने बोला, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांग कर लाने के लिए कहा है। आप प्लीज मुझे राई दे दीजिए। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से अंदर गया और राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने उस आदमी से पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ पता नहीं कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो उस पर गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई नहीं ले सकती। गौतमी दूसरे घर गई। सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा, शायद सारे नगर में यही बात है। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे राय मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मरे हुए पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले हो जो कभी नहीं मर सकते, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सब के लिए है। जो पैदा हुआ है उसको मरना ही है। इतना कहकर अपने पुत्र को शमशान में अंतिम संस्कार करके वह वहाँ से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, तुम राई के दाने लेके आई हो? गौतमी ने सिर हिला दिया, क्योंकि वह सच जान चुकी थी।
धन्यवाद।